देख रहे हैं जी प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आमिर साबरी ने कहा, कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां ही मुसलमानों की दुश्मन। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एवं अन्य पार्टियां धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद के नाम पर देश विशेष तौर से मुस्लिमों को धोखा देकर उनके वोटों से ठगाई कर अपना उल्लू सीधा किया एवं अपना परिवार मजबूत किया। मुसलमानों को शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, नौकरियों के नाम पर धोखा देकर अपनी जाति और परिवार को बढ़ावा दिया। यह बात आज यहां राष्ट्रीय लोकदल के प्रांतीय कार्यालय पर पार्टी ज्वाइन करने के बाद वरिष्ठ पत्रकार आमिर साबरी ने कही, या पूछे जाने पर कि राष्ट्रीय लोकदल ही क्यों। आमिर साबरी ने कहा कि जयंत जी पर भ्रष्टाचार, जातिवाद एवं धार्मिक राजनीति का आरोप नहीं, इसलिए हमने राष्ट्रीय लोकदल को चुना। पत्रकारों के एक और सवाल की पत्रकारिता से भी आप समाज सेवा कर सकते थे। उन्होंने कहा कि सियासी मंच का क्षेत्र सेवा करने के लिए अधिक बेहतर और बड़ा है और यह समय की आवश्यकता है। इस मौके पर आमिर साबरी एक सैकड़ा से अधिक साथियों के साथ राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर महासचिव रजनीकांत मिश्रा, अनिल दुबे, वसीम हैदर, अम्बुद पटेल के अलावा अन्य नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ से सऊद अली की रिपोर्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे तो बहुत सी क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन मेरी समझ से आरएलडी सबसे बेहतर पार्टी है जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई इल्ज़ाम नहीं है, ना भ्रष्टाचार का, ना सांप्रदायिकतावाद का, ना जातिवाद का। तमाम पार्टियां कोई जातिवाद से प्रभावित है, कोई सांप्रदायिकता से प्रभावित है। एकमात्र आरएलडी एक ऐसी पार्टी है जो जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, मजहबी, कोई धार्मिक बात किसी से कोई मतलब नहीं थी। वो जनहित के लिए काम करती है, जन सेवा कर रही है। और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने जो काम किया था, मुझे आज भी याद है कि 1999 में मुसलमानों के रिजर्वेशन की जब बात चली तो उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों को 4.44% रिजर्वेशन दे दिया जाए। लेकिन जो कथित समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के नेता थे वो खड़े को उन्होंने हुआ मचाया और ये नहीं इस पर नहीं दे सकता। तो इससे साबित होता है कि ये छलावा कर रहे हैं, समाजवाद के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, विशेष तौर से मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए मैंने आरएलडी को चुना है। सर, जब बीजेपी में शामिल हो गए आरएलडी, तभी आपने, जैसे पहले तो आरएलडी को जानते थे? हाँ, बेहतर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात कही आपने। लेकिन तब आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी और मैं समाजवादी पार्टी में जाना नहीं चाहता, लेकिन समाजवादी पार्टी सेकुलरिज्म के नाम पर एक खूबसूरत धोखा है। आरएलडी नहीं, आरएलडी का जो भी नीति है, मैं सलाम करता हूँ जेएनजी के हौसले को, बधाई देता हूँ जेएनजी को कि उन्होंने खुलकर गठबंधन के साथ शामिल हुए, ना कि पीछे से अप्रोच रूप से समर्थन दे। ये और दलों का हित इसी में है कि पीछे से खुफिया तौर से समर्थन लेते हैं और खुफिया तौर से समर्थन देते हैं। आरएलडी की ऐसी कोई नीति नहीं है। आरएलडी ने जो कुछ करा खुल के करा है। बीजेपी में जाने से पहले जब पानी पी के पूछते थे बीजेपी को, आज बीजेपी के शामिल हो गए, कैसे देखते हैं? नहीं, बीजेपी, देखिए, हम बीजेपी में कहाँ शामिल हुए, हम आरएलडी में शामिल हुए। आपका सवाल ही गलत है। हम आरएलडी में शामिल हुए, भाजपा में शामिल नहीं हुए। ये अलग बात है, हम गठबंधन के साथ हैं, एनडीए गठबंधन के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के हम मतलब घटक दल हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन हम भाजपा में नहीं, हम आरएलडी में जेएनजी की नीतियों से और जेएनजी के चेहरे से हम आरएलडी में ज्वाइन की है। चलिए, हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत धन्यवाद। आज की राजनीति जिस तरह से हो रही है, उसमें आप किस तरह को बदलाव चाहेंगे? देखिए, राजनीति जहाँ तक मतलब है तो हम देखते हैं कि राजनीति विचारों की हुआ करती है, विचारों की राजनीति रही नहीं। अब राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, राजनीति का धार्मिकरण हो गया है, राजनीति बहुत खतरनाक मोड़ पर जा रही है। और आरएलडी एक ऐसी पार्टी है, मैं फिर दोहरा दूं कि ना धार्मिकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद सबसे ऊपर उठ करके ये काम कर रही है आरएलडी, इसलिए मैंने आरएलडी को चुना है। सियासत और सहाफत साथ में चलेगी, आप सहाफत से किनारा कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। सहाफत तो हमारा मतलब मैं कह दूं कि उस टाइप की पैदाइशी पेशा था हमारा, लेकिन अब सियासत में हम आए तो जाहिर सी बात जनसेवा उसमें भी कर रहे थे, इसमें और खुल के करने को मिलेगा। इसमें खुला मैदान है जनसेवा करने का। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जी प्राइम भारत के साथ।